नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम हिंदी में पढ़ रहे थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना। उसकी एक क्लास हो गई थी, आज उसकी दूसरी क्लास है और आखिरी क्लास होगी। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से पूछा जाए नहीं पता। तो कुछ और देख लेते हैं इसमें, है ना। इम्पोर्टेंट जो होते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए, जो 50 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाते हैं। जब 50 वर्ष किसी चीज के हो जाते हैं, किसी कंपनी के हो जाते हैं 50 वर्ष, है ना, कहते हैं 50 वर्ष गांठ मनाया जाता है ना। तो 50 वर्ष पूरे होने वाला समय, उत्सव क्या कहते हैं उसको? स्वर्ण जयंती। हाँ, स्वर्ण जयंती कहते हैं। और 75 वर्ष पूरे होने पे जो मनाया जाता है उसे हाँ, हीरक हो जाएगा। इसका हीरक हो जाएगा या डायमंड जुबली कहते हैं इसको। जब 75 साल हो जाता है ना, तो हीरक जयंती कहते हैं या फिर डायमंड जुबली कहते हैं। तो स्वर्ण जयंती को गोल्डन जुबली भी कहते हैं, है ना। कहीं कहीं गोल्डन जुबली भी आ जाता है लिख के। और 100 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव क्या बोलते हैं उसको? उसको शताब्दी, क्योंकि वो 100 वर्ष पूरे हो गए ना। और 1000 जब पूरे होते हैं, हाँ, तीनों को लिख लो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 50 वर्ष पूरे होने पर 50 वर्ष पूरे होने 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, होने वाला उत्सव। इससे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। 50 वर्ष चाहे हो, चाहे 75 वर्ष हो, चाहे 100 वर्ष हो, चाहे 1000 वर्ष हो। चलिए, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती, या इसको हम कहेंगे गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली, ठीक है। इसको कहेंगे 50 वर्ष। लेकिन 25 वर्ष के लिए क्या कहेंगे? 25 वर्ष वाला तो बता ही नहीं। हाँ, रजत जयंती लिख लो। 25 वर्ष पूरा होने पर, 25 वर्ष होने पर उत्सव जो मनाते हैं उसको कहते हैं रजत जयंती। रजत जयंती, उनसे रजत जयंती। और इसमें जुबली कौन सी मनाई जाती है? अगर जुबली कहा जाए तो 25 वर्ष पे, 50 पे तो सोना मिला है, तो 25 पे क्या मिलेगा? उस पे सिल्वर मिलेगा, है ना। हाँ, उस पे मिलेगा सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली, इस पे सिल्वर जुबली मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर 75 वर्ष की बात करें जाए, देखो 25 में तो सिल्वर मिला, उसके बाद सोना मिला, आपकी क्या मिल, गोल्डन तो मिल चुका है, डायमंड मिलेगा यानी हीरा मिलेगा, है ना। 75 वर्ष होने पर उत्सव। और कौन सा उत्सव मनाएंगे? हीरक जयंती। हीरक जयंती। अगर जुबली में पूछेगा तो कौन सी? डायमंड जुबली। डायमंड जुबली। देखो ना, मार्केटिंग वाला जो आता है बढ़िया ऐड दिखाते हैं, डायमंड जुबली बन के निकलेंगे हम। अरे पहले निकलो तो, सारे रिश्तेदार का फंसा बैठे हो मार्केटिंग मैन, और सबसे पैसा वसूले हो। धंधा बढ़िया है, लेकिन आज तक मार्केटिंग वाला यही समझ में नहीं आया आखिर होता कहा है ना। वहाँ केवल यही है, तुम जुड़ो तो अपा नीचे 3 जोड़ो, तुम दो 12,000, नीचे वाले से लियो फिर 12,000, फिर भी जोड़े भी लिए दूसरे से 12,000। तो ये पैसा का के पास जा रहा? ये जा रहा जो कंपनी बना है मार्केटिंग वाला,
वे तो राजा महाराजा हो जा रहे हैं। वही में से बीच बीच में एक आधे जने को उठा के कुछ पैसा दे देता, अरे करोड़ों रुपया आ रहा, मान लो 10 लाख की एक गाड़ी दे दी तुमको, तुम हो खुश, डायमंड जुबली बन के निकले हो हैं। ये बा मार्केटिंग वाले में ये एक चीज है, यही में बिल्कुल फिटफाट बन के जाग परत। भाई कर्जा ले लियो लेकिन पैंट शर्ट तुम्हारा बिल्कुल एकदम नंबर 1 का हो चाहिए। मोबाइल तुमका भी छोटा नहीं, मान लो हम कहूँ समझाओ अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम 10 साल से जुड़े हैं, हम ही टूटा मोबाइल लेके जाई गेटिस सेटिस लगा के। पहले तुम अपन जुबली सही कर लियो, पजामा करो, सही है ना। बहुत जन ऐसे जूता उता बढ़िया पहन के किराए पर सब लेके आओ, फोन करो तो कहीं होटल में बैठे हैं बस नाश्ता करने जा रहे थे, बताइए क्या बात है ना। चाय भैंस के चारे देते हुए नहीं होता है, ऐसे है मार्केटिंग में है, हमारे कई दोस्त है, हमका पता है उनका, फंसे बैठे कह रहे हैं आपको मिल ही नहीं रहा मुर्गे। पहले बहुत जने फंसा ना, मुर्गे नहीं मिल रहे हैं, कहें सारे रिश्तेदारों तो हम मुड़िया ली ना, रिश्तेदारों करिए। अच्छा तो जो को कर रहा होगा यह नहीं पता इसमें कंपनी में करना कहा है, उनका यही बताया जाता है कि कंपनी जो है खाली पैसा तुम्हारा शेयर में लगावत है, मार्केट में लगावत। चलो 1000 वर्ष पूरे होने पे क्या मनाया जाएगा? 1000 बताइए। अरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 10,000 तो क्या कौन सा मनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, लिख जाता है उसमें 1K। 1K तो लिखता है 1000 पे, है ना। और अगर 1 लाख हो गया तो 1 मिलियन तो 10 लाख पे बनता है, 10 लाख पे 1 मिलियन बनता है ना शायद। हाँ 10 लाख हो जाता है तो 1 मिलियन होता है ना। तो 10 लाख पे 1 मिलियन बनता है। बताइए क्या होगा इसमें? इसमें होगा मिलेनियम, मिलेनियम मनाया जाता है। लेकिन जुबली कौन सी मनाई जाएगी? इसमें कौन सी जुबली मनाई जाएगी? बताइए। जुबली नहीं है इसमें, सहस्त्राब्दी। ठीक है 1000। देखो ज्यादातर ये 25 वाला पूछते हैं और 75 वाला, है ना। स्वर्ण जयंती तो सबको रटा रहता है, 50 साल पे मनाई जाती है, और ये पेपर में आ चुके हैं, इसमें चारों आ चुके हैं, ये 25, 50, 75, 1000, है ना। जैसे देखो गेम खेला जाता है, जो खेलने जाती हैं, है ना, ओलंपिक गेम होता है, उसमें 25 के हिसाब से क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है। और इसके पहले कौन, सिल्वर के पहले क्या मिलता है? सबसे छोटा जो वो होता है कांस्य, है ना, कांस्य पदक। ठीक, रजत, हाँ, ये सब के हिसाब से देखो, जिस पदक के हिसाब से जितनी तुम्हारा मतलब प्रतियोगिता में हुआ है, तो प्रतिस्पर्धा अच्छी है, उतना अच्छा वही में इनाम दिया जाता। इनाम मतलब जो भी उसमें रहता है। और सिल्वर, सबको सिल्वर भी मिल जाता है, कांस्य भी मिल जाता है, लेकिन गोल्डन कहूँ नहीं मिला जल्दी से ना। तो कुछ ही लोगों का जो रिकॉर्ड तोड़ देते, एकदम बिल्कुल बाहर कर देते, उनका मिला था। अच्छा, रात का भोजन को क्या कहते हैं? हाँ बहुत सही, रात का भोजन डिनर, दिन का भोजन अरे तो यहाँ तो दोपहर ही कहीं, चलो डिनर कर लो जरा, नहीं पता कहो कहीं डिनर विनर कभी की जाता, शाम की जा दोपहर के सुबह। हाँ कुछ नहीं, सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, है ना। सुबह का खाना, फिर शाम का खाना, फिर दोपहर का खाना, ये सब नौटंकी है। रात का भोजन क्या कहते हैं इसको? बताइए, कहाँ बताओ, रात का भोजन बताओ क्या रहेगा रात का भोजन? अरे रात का है तो रात्रि भोज होता है, रात्रि भोज। पहले लोग बिल्कुल शुद्ध उसमें बोलते थे ना। एक और होता है ब्यालू,
ये पेपर में आता है। रात्रिभोज तो सबको पता है ना, पर ब्यालू है, ब्यालू नहीं, मिल्लू लग गया। ब्यालू रात्रिभोज के लिए होता है। ये पूछा भी गया है, रात का भोजन पूछ चुके हैं, अभी नहीं पहले वो पूछ चुके हैं। ये रात का भोजन, रात में चलने वाला तो सबको पता है का। हाँ तो सही से बताओ ना, निशाचर कहे हो पहले। एक ही बात कैसे हो सकती है, निशाचर और निशाचर, है ना। और क्या कह सकते हैं निशाचर को? रजनीचर। अच्छा, चर माने चलना, है ना। निशाचर यानी कि रात में चलता कौन है? भूत, जिसको कहते हैं राक्षस, है ना। चोर भी रात में निकलता है ना, चोर तो दिन में दिन दहाड़े लूटे लागे। जो आसानी से पकता हो, जो आसानी से पकता हो उसको क्या कहते हैं? आसानी से पक जाए, ज्यादा उसमें कष्ट ना करना पड़े। जो आसानी से पकता हो, जो आसानी से पकता हो, बताओ क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। जो आसानी से पकता हो, चावल है, मैं केवल पानी डाल दो, चढ़ा दो, पक जाता, कुछ नहीं करना है ना, आसानी से। कुछ चीजन का बड़ी टाइम लगा, दाल में देखो कितना टाइम लगा, आसानी से नहीं पकता। सोचो कि चढ़ा दे 2 मिनट में उतार ली ना, और चावल आसानी से पक जाता, क्या हो जाएगा? आसानी से, जो आसानी से पकता हो, हाँ, उसको कहते हैं लघु पाक। हाँ, जो देर में पकता हो उसको कहते हैं दीर्घ पाक। आसानी से पक रहा है इसलिए लघु पाक हुआ, अगर समय लेता हो तो उसे दीर्घ पाक कहेंगे। सही हो जाएगा वो भी। अच्छा, जो आसानी से पचता हो, जो आसानी से पचता हो, ये तो पकता है, लघुपात नहीं तो। जो आसानी से पचता हो, क्या हो जाएगा? जो आसानी से पचता हो, जो आसानी से पचता हो, क्या पच जाता है आसानी से? आसानी से पानी। हाँ, पानी पचत नहीं ना, ठीक है। हाँ, पानी की मात्रा कम हो जाती है शरीर में जाने के बाद, और गर्मी में अब 2 लोटिया पियो पानी ना, तो पता नहीं चले। जो आसानी से पचता हो उसे कहते हैं सुपाच्य, कहते हैं उसको, कहते हैं सुपाच्य। नए नए है ना, इसलिए नहीं पकड़ में आता होगा अभी। सुपाच, हाँ, जो बुरी तरह पचे, ये सुंदर पाच है, ये सुंदर पकता है ना। सुपाच, सुपाच, कु माने बुरा। चलिए और देखते हैं। तो आराम से पढ़ लो, अभी समय है, हम पूरा करा देंगे अपना कोर्स, ये तो गारंटी है ना। नए लोगों का भी पूरा हो जाएगा, पुराने लोगों को तो एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिस चल रही है ना, और उनको भी कुछ नए दिए जा रहे हैं। जयंती वाले जरूर याद रखना, जुबली करके पूछता है, कभी कभी देता है जुबली करके, ठीक है, कभी कभी जुबली करके देता है। जो भूमि का लेखा जोखा रखता है, लेखपाल एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देना इस पे, हाँ एग्जाम में आ चुका है। जो भूमि का लेखा जोखा करता है वो लेखपाल ही होता है, और कोई नहीं करता।
काम उसी का है लेखपाल का। जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो, लंबोदर यानी गणेश, है ना। लोहे के समान कठोर और दृढ़ पुरुष, लोहे के समान कठोर और दृढ़ पुरुष, नहीं, बिल्कुल आसान है। जो लोहे के समान कठोर हो, जैसे लोहा है उस तरह का हो पुरुष, और दृढ़ पुरुष हो, बिल्कुल मजबूत और अच्छा टिकाऊ, क्या कहते हैं, लिख लो, ये पेपर में आ चुका है। जो लोहे के समान कठोर और दृढ़ पुरुष। अरे सबको पता है, अभी बता देंगे तो सब लोग जान जाओगे। हाँ, और ये समास में भी पूछा गया है इसके लिए, जिसका वाक्यांशों का एक शब्द है, समास में कई बार प्रयोग किया गया है। समास में पूछा गया है कि बताइए जो लोहे के समान कठोर और दृढ़ पुरुष हो, क्या हो जाएगा? अरे बिल्कुल आसान है, ऑप्शन कहां से लेके आए, लौह पुरुष। हाँ, तो इसमें देख लो, बार बार हम कह रहे हैं ना, लोहे के समान। हाँ, अरे यही तो उतनी देर से चिल्ला रहे हैं, जो लोहे के समान कठोर हो, है ना, और दृढ़ पुरुष, उसको लौह पुरुष बोलते हैं, उसको बोलते हैं लौह पुरुष। अच्छा, ये लौह पुरुष देखना, ये लौह पुरुष जो होता है एक में जुड़ा नहीं रहता, ठीक है, इस तरह लिख के आता है लौह पुरुष, ठीक। और ये किस उसका उदाहरण, वो समास है, इसमें समास कौन सा है लौह पुरुष में? हाँ, कौन सा है? हाँ, तो होगा ही होगा, हो सकता है क्या? हाँ, अगर किसी विशेष उसके लिए कहा जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा, पर्यायवाची में चला जाएगा ना। काम की इच्छा, वो चित्त की ईर्षा तो किसी दूसरे के लिए होता है। चित्त की ईर्षा दूसरे का है, नहीं, हम लिखा चुके हैं, चित्त की ईर्षा दूसरे का है, चित्त की ईर्षा दूसरे का है। चित्त की ईर्षा नहीं। सबसे छोटा के लिए क्या होगा? सबसे छोटा के लिए एक शब्द क्या होगा? अरे सबसे छोटा के लिए होता ही है लघुत्तम, है ना, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, है ना। और कौन सा बता दीजिए आपको, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना, लोरी, है ना, ये भी आ सकता है, लोरी हो गया। बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला लोकगीत, सोहर। हाँ, बच्चे के जन्म के समय जो लोकगीत गाया जाता है उसको कहते हैं सोहर। हाँ, कहीं लड़का भाई भाई सोहर का सोहर, है ना, लेकिन मानसिकता देखो, लड़की हो तो सोहर ओहर नहीं गावा जाता, आप जान उदास हो जाती नहीं, अब तो काफी लोग बदल गए हैं, लेकिन पहले होता रहा, हटाओ बंद करो, है ना। लड़की हुआ है तो बताओ, लड़की के माँ का सेवा भी बहुत कम होता रहा फिर, है ना, अच्छी चीजें बना के नहीं खवाई जाती रही, लड़की तो भाई, लड़का होता है तो भी उसका अच्छा अच्छा आइटम खिलावा जाता है। भेदभाव बहुत है, आज भी भेदभाव को काफी लोग मुंह बना लेते, दिखावटी भले कुछ लोग कर दिए, उनके हिसाब से उनका परिवार केवल लड़का चलता है ना, गलत। परिवार हमेशा
लड़की से ही चलता है। और लड़की ना हो अगर संसार में, परिवार बढ़ा के देख लो, किसी की हिम्मत हो तो बढ़वा ले, नहीं हो सकता, है ना। मेन रोल अगर देखा जाए तो लड़कियों का ही है। अब तो काफी लोग समझदार हो गए हैं, नहीं उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में जो है काफी लोग यही ले तो कुंवारे रह जाते, लड़की है नहीं ना, कहाँ शादी हो गई। बहुत जगह ऐसी परंपरा है जहाँ पर दहेज दिया जाता है, लड़का देव वाले दे लड़की लावे के लिए दहेज दिए पड़ता उनका, अपन देश में है दहेज दे के लाया जाता है। जो गायब हो चुका हो उसे क्या कहते हैं, जो गायब हो चुका हो, अरे जो गायब गायब हो चुका हो मतलब अब नहीं है, निर्लिप्त नहीं, अरे जो गायब हो गया है वो बिल्कुल लुप्त हो गया है ना, विलुप्त नहीं लुप्त हो गया है, तो लुप्त हो जाएगा। भगा भगा वाला काम ना करो, ठीक, फर्जी काम भगा के ले जाओ तो 4 दिन बच्चा अच्छा लागी, है ना। 4 दिन अच्छा लागे उसके बाद फिर अम्मा पापा याद आई हैं, भैया पप्पा अगर खूंखार मिल गए तो लतिया दे हैं कायदे से, बच्चा पहले तब संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, कोई नहीं करता, वो सूर्यवंशम पिक्चर नहीं है वो तो एक आधे कहीं ना कहीं वो हो जाता है, नहीं लड़कों का ही तुम अपन 1 बीघा खेत रखे रहो, घर रखे रहो, हम जा रहे हैं, ठीक है। अब इतनी संपत्ति तो नहीं ना कहो कि घर में ये कहो कि पापा के पास 2 बीघा 3 बीघा जमीन है ना, मान लो 2 बीघा जमीन ना देखो, ठीक है जा रहे हैं कमाई, कमाना तो हमका कहाँ है, लोहा फैक्ट्री में है, लुधियाने कमाना है, तो दिक्कत नहीं होती। चलिए इसको बताइए, सब देशों में होने वाला क्या हो जाएगा, इसको बताओ। अरे बताओ फिर चर्चा बाद में करो। हाँ, सब देशों में होने वाला, हाँ हाँ, तो और आगे क्या लगाएंगे फिर, सर वो नहीं लगता कभी। सब देशों में होने वाला, जैसे जयंतियां होती हैं, कुछ जयंतियां ऐसे हैं जो पूरे विश्व में मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, हाँ, जैसे जल दिवस, वो विश्व जल दिवस होता है, विश्व हिंदी दिवस होता है, जिसमें विश्व लगा हो, विश्व का मतलब कि सारे देश मानते हो उसको, है ना, तो उसको कहते हैं सार्वभौम, कहते हैं सार्वभौम, सार्वभौम कहते हैं उसको, जो पूरे देशों में मनाया जाता हो उसको सार्वभौम कहते हैं। शांत रहो भाई, बातें मत करो। संदेश ले जाने वाला, डाकिया तो अलग है, संदेश ले जाने वाला पत्रकार नहीं होता है, पत्रकार का तो काम दूसरा होता है, उसको कहते हैं संदेश वाहक, है ना, हाँ, संदेश वाहक होती हैं, ठीक है। चलिए, ऐसी जमीन जहां अच्छा उत्पादन हो, उपजाऊ, बहुत गलत, ऐसी जमीन जहां अच्छा उत्पादन हो, उसके लिए क्या कहेंगे, ऐसी जमीन जहां अच्छा उत्पादन हो, उसको क्या कहेंगे, ये पेपर में आ चुके हैं,
इनको विशेष रूप से देखना, ये पेपर में आ चुके हैं। उसको बोलते हैं उर्वरा। हाँ, जिस जमीन में कुछ ना उगता हो उसको बंजर कहते हैं। अच्छी फसल हो बंजर कहते हैं, ऊसर कहते हैं, है ना, कहते हैं ऊसर एकदम पड़ा हुआ है ना, उसको कहते हैं। हाँ, खंडहर। खंडहर तो गिरा हुआ कहते हैं, पुराना है ना, इसमें नहीं आएगा। जो संगीत जानता है, हाँ, संगीतज्ञ हो जाएगा। वेतन पर कार्य करने वाला, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेतन पर कार्य करने वाला, बिना वेतन के, बिना वेतन के कार्य करने वाला। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? एक तो वेतन पर कार्य करने वाला है, एक बिना वेतन पे कार्य करने वाला है। दोनों में बताइए क्या हो जाएगा? वैतनिक और अवैतनिक। अच्छा, तो इसमें वैतनिक हो जाएगा, वैतनिक और अवैतनिक। सही क्या, इसमें आसान था ये। वैतनिक यानी वेतन मिल रहा है, अवैतनिक यानी वेतन नहीं मिल रहा है, फ्री में काम कर रहा है ना। वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित होता है। वह जिसका शोषण किया है, लिख लिया करो, जो बोल दिया करे उसको भी लिख लिया करो। वह जिसका शोषण किया जाए उसको कहते हैं शोषित। अच्छे चरित्र वाला ना, सुचरित्र का वहाँ सुंदर चरित्र है। अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला। मजाक वजाक ना करो, सीरियस ले लिया सभी ने। बताइए, अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। तई के तो गलत पेपर में ऑप्शन में रहा तो है, तई के गलत वाला ऑप्शन में रहा था। हाँ, डीएस वाला क्वेश्चन मैथ वाले सर जी सोचा करो, मैथ वाला हमसे पूछा करो। अच्छा, जिसका क्रम न टूटे, जिसका क्रम न टूटे, एक क्रम से ही रहे, वो जो टूटता नहीं उसको क्या कहते हैं? जिसका नहीं, जिसका क्रम न टूटे, जिसका क्रम न टूटे उसके कहते हैं सतत। सतत, 100% यानी क्रम वाइज है, उसको सतत बोलते हैं, उसको सतत बोलते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं प्रश्न इसमें। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को? इसके बाद जो है दो तीन दिन तक चलेगा आपका वो गद्यांश चलेगा, छांटने का बताने का तरीका ना, गद्यांश बता दिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को पहले वो दिए जाएगी ना, एक बुकलेट, है ना, और ऑनलाइन वालों के लिए साइड में बुकलेट लगा दी जाएगी, है ना, लग जाएगा।
अपने सहारे पर रहने वाला। स्वावलंबी के स्वावलंबी। हाँ तो सही सही बोला करो। जो सबको मान्य हो, है ना, कहते हैं भाई सबको मान्य है, अब इसका फैसला किया जाए, है ना, सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, तो उसको कहते हैं सर्वमान्य, यानी सभी के द्वारा जो मान्य हो। जो देने योग्य है। दे। दे कि दे? दे है ना, ये है ना, दे। जो दे होगा तो शरीर, हाँ उसमें देह भी है, ऑप्शन में देह भी रहता है ना, देह भी रहता है शरीर में, पे रहता है, गे रहता है, दान रहता है, ये सब ऑप्शन में रहते हैं उसमें। जो सदा रहे, शाश्वत, इसका भी लिख लेना, पेपर में आया हुआ है। जो सदा रहे उसको कहते हैं शाश्वत। शाश्वत, जो सदा रहे उसको कहते हैं शाश्वत। ठीक, जो सदा रहे उसको शाश्वत कहते हैं। तुम सदा बने रहो, शाश्वत। पर्वत की बेटी। पार्वती। अच्छा, पार्वती पर्वत की बेटी कब से बनी? पर्वत तो मतलब वो तो शंकर जी के साथ बैठे हैं, तो शंकर जी का पर्वत है, तो शंकर जी का पर्वत है तो उनके उनकी पार्वती के कैसे हो गई पर्वत की? तो पत्नी हो गई ना। पर्वत की बेटी, पर्वत की बेटी। सब भगवान बनौबे भे, जन्म को लेबे नहीं हुआ। लेकिन ये जानकारी का अभाव जमीन में नहीं आया। पर्वत की बेटी यानी इसको कहेंगे शैल सुता। शैल की बेटी यानी पर्वत की बेटी, है ना, शैल सुता, उनका नहीं जानते, वो तो फिर पर्यायवाची में चला जाएगा ना। शिव की आराधना करने वाले शैव कहलाते, और विष्णु की वैष्णव, है ना। मिठाई बनाकर बेचने वाला, हाँ हलवाई ही होगा। मिठाई बनाकर बेचने वाला जो होता है वो हलवाई होता है ना। हलवाई कोई कास्ट नहीं होती, तो मिठाई का काम करेगा वो हलवाई माना जाएगा, है ना। ये नहीं कि केवल गुप्ता ही बनाते हैं, काफी लोग कह रहे हैं गुप्ता हलवाई काम करते हैं, नहीं। जो अब तो सब अब अलग बदल गया है ना, जरूरी नहीं कि ना ही सेविंग करता हो, कोई भी कर सकता है जो काम सीख गया हो। हाथ की सफाई, क्या कहेंगे? हाथ की सफाई, हाथ की सफाई क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हस्त लाघव, हस्त लाघव, जो हाथ की सफाई। जेब से पर्स गायब, पता ही नहीं चला। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, हाँ पेपर में आ चुका, लिख लेना, इसको लिख लो। हाथी के पीठ पर रखने वाला आसन, हाथी के पीठ पर रखने वाला आसन, उसको बोलते हैं हौदा, है ना। वो वाला हौदा नहीं जिसमें जानवर को चारा देते हैं, उसको भी हौदा बोलते हैं ना गांव में, जिसमें जानवर को भूसा वूसा दिया जाता है, चारा वारा दिया जाता है ना, भैंस गाय को, उसको भी हौदा बोलते हैं।
जहां जुआ खेला जाता है उसको हौदा बोलते हैं, उसको जुआड़ी अड्डा कहते हैं उसको। हाँ, जो सब कुछ जानता हो। हम्म, अच्छा, और सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे, और सब कुछ जानने वाला जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो और सब कुछ जानने वाला, जानने वाला। बताइए, जो सब कुछ जानता है या जानता हो। बहुत खतरनाक चीज है ये। पहली बात तो काटती नहीं जल्दी से, और काट लेती है तो फिर कोई बचता नहीं। हाँ, हाँ? काटती है लेकिन विशेष दबाव पड़ने पर। जब कोई इतना परेशान हो जाएगा ना, जबरदस्ती नहीं ले काटी लियो तब काटत। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। लो, सर्वज्ञ। तुमको अगर जो है वो कौन सी मछली है जो अपने नॉर्मल मछली है, वो क्या बोलते हैं उसको, वीराना मछली तो खा जाती है इंसानों को। छोटी छोटी मछलियां होती, बड़े बड़े दांत। थोड़ी देर में तुम्हारा काम खत्म। बहुत सारे तो कहीं कहीं अभी पाई जाती हैं, कहीं कहीं अभी पाई जाती हैं, नहाने में काफी घटना हो चुकी है वीराना। चलो बताओ, सब कुछ जानने वाला। सब छोड़ो, ये तो अपने यहाँ जो मार्केट में मांगो आती है ना, इसमें पैर डाल के थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ा सा केवल कट कर दो उसमें, थोड़ा से कहीं पैर में कट कर लो, थोड़ा से ब्लड निकल आए एक दो बूंद, उसके बाद पैर डाल दो पानी में, खा जाएंगे तुम्हारा पैर। अरे मछली की पकौड़ी अच्छी लगती तो ठीक है, अब कल से नवरात है, छोड़ दियो, आज खा लो जितना खाएगा। हाँ, आज खा लो जितना खाएगा है, कल से नवरात्र है ना। फिर क्या खाओगे? मतलब जो कम समय में पक जाए, लघु पाक, है ना, बिना तेल मसाला के, है ना। देखो इनका दोनों का एक ही होगा, ठीक है, इनका दोनों का एक ही होगा। ये पॉलीथीन के पास है। चलिए, इसका बता दो, बहुत कुछ जानने वाला। चलो इसका बता दो भाई, चलो इसको बताओ, अभी बाद में चर्चा होती है। बहुत कुछ जानने बहुज्ञ होगा, बहुज्ञ, है ना, बहुज्ञ। जो जो छत से रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? छत्री। छत यानी जो नुकसान से हमें बचाता है ना, मतलब। अच्छा बताइए, बहुत दुबले शरीर का आदमी। हाँ, तो इनके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या बनेगा? बहुत दुबले शरीर का आदमी।
अगर शरीर बहुत दुबला है तो क्या कहेंगे उसको? जर्जर नहीं कहेंगे, उसको कमजोर के लिए होता है, कमजोर होना, है ना। और बहुत पतले दुबले शरीर का आदमी जो होता है उसको कहते हैं छीण काय। हाँ ठीक है। हाँ, लघु काय का मतलब छोटा शरीर। फिर ये पतला आदमी जल्दी नष्ट नहीं होता है, जलता जल्दी है, लगड़ी कम लगती है ना। नहीं क्या? और मोटे वाले आदमी के बहुत चर्बी रहता, बहुत देर तक जला कर, है ना। काफी लोगन के तो हाथ हाथ बाहर आ जाते, जैसे लगाओ तो यार थोड़ी देर बाद चिपकत, फिर दोनों हाथ बाहर आ जाते। हम पूरे लॉकडाउन गए नहीं, पूरे लॉकडाउन में सबका लेके गए। सबका मतलब है जितने लोग खत्म होते रहे हैं सबके केम रहते हैं लगभग पूरे लॉकडाउन में। अरे हुआ कुछ नहीं ना, हम तो देखा हुआ दोनों हाथ बाहर है, उसके बाद जब अंदर नहीं कर पाए तो फिर जब कट गए हैं फिर उठा के डाल लगा पा। शमशान जाओ ना तो वहां बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। वहां बैठ के केवल देखो जितनी लाशें जल रही हैं, ये देखो हम बताओ ये आदमी यहाँ जला, सब लोग मिलके जला रहे हैं, कल तक उससे कितना प्यार था। हाँ, बहुत सारा प्यार था कि हमारे पिताजी, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी, है ना। लेकिन अब देखो वही लोग लाठी मार मार के खोपड़ी भी फोड़ रहे हैं तुम्हारी, है ना, जला भी रहे, प्यार से घी लगा रहे हैं। जैसे हम लोग चिकन लाते हैं, है ना, पूरा उसमें बढ़िया घी भी लगा के, तेल लगा के उसको खूब आग में वो करते हैं, लगता पड़ता है। नहीं, हमारे यहाँ घी भी सब हम लोग भी, जो जितना होटल में मिलेगा आपको सब पड़ता है। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? शुद्ध का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं चाहिए, ठीक है। चिकन अशुद्ध कैसे हुआ? जब घी शुद्ध है तो चिकन अशुद्ध कैसे हुआ? अशुद्ध चीज खाई नहीं जाती, पहली बात तो सीधी सी बात है, जो चीज अशुद्ध है उसको खाई नहीं जाती। नहीं, वो मानसिकता आपने बना रखी है, लेकिन ये दूर दूर तक कहीं नहीं है। सरदार के यहाँ आप जाइए होटलों में, उनके यहाँ आपको घी अनिवार्य रूप से मिलेगा हर जगह, ठीक है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, अपवाद है, तुम लड़ाई दंगा ना करो फर्जी का, ठीक है। ये अपवाद है। नहीं, हम बना लेते हैं दाल वाल के, घर वाले नहीं जान पाओ तुरंत डाल देते, अकेले रहे तो बनाए थे, घर में तो पूरा तो फिर नहीं छुआ नहीं देते। घी का डब्बा नहीं छू देंगे, तुम घी का डब्बा नहीं छो, जो दिन नहीं रहा सबको राजा रहे किचन के, आराम से बनाए खाए थे। खाना पीना है कोई दिक्कत, खाने पीने वाली चीज जब अगर खा सकते हो तो अशुद्ध नहीं है, ठीक है। चलो, जैसे शमशान में आदमी बूंज जाए तो इतना हम लोग बूंजी थी कहीं का, यही ले कुछ लोग कहीं शाकाहारी हो जाओ। अरे जब पता है शाकाहारी कोई तरह भूंजा जाए, मांसाहारी कोई तरह भूंजा जाए, तो काहे हर जगह शाकाहारी मांसाहारी लगा रखे हो ना, जो इच्छा है खाओ भी हो। शाकाहारी को भी भूंज दिया जाता है और मांसाहारी को भी, शमशान में लेके जाओगे लकड़ी से लगा के, काम खत्म। बस लड़की लेडीज और जेंट्स में थोड़ा सा अंतर रहता है, जेंट्स को आराम से लिटा के पोड़ाया जाता है पीठ के बल, लेडीज को उल्टा कर देते हैं मुंह के बल, नहीं पता ऐसा होता है। लड़की और लेडीज जो जितनी भी जाएंगी उनका मुंह नीचे का रहेगा, ऐसे पेट के बल, पेट के बल लिटाया जाता है। नहीं नहीं, तुमने देखी होगी मूवीज वूवीज में तो फर्जी दिखाया, कहाँ उल्टा करके दिखाओ माँ। अरे के देखो भोजपुरी पिक्चर में दिखाओ उल्टा करके, भोजपुरी पिक्चर में है दिखाओ। अरे हम गए कई, हम तो पूरा लॉकडाउन भी गए हैं, ऐसे भी गए, एक एक दिन में 4 4 5 5 जने ले जा हो जाता है लॉकडाउन में। इतना आदमी, जैसे वो नहीं आम गिरता है तो सवेरे आदमी भी नहीं जाता है, वही तरह घर के बगल में पता चला सवेरे सो के उठे, को पता ही नहीं ना, अपने पप्पा जगाओगे, पप्पा उठो चाय वाय पियो ना, काम मंजन न करियो का, अब पप्पा तो है ही नहीं ना। यह हाल रहा है। दहशत में कुछ लोग तो खत्म हो गए, जैसे बीपी के मरीज रहे हुए, हार्ट अटैक मरीज रहे हुए, तो ऐसे चले गए। हमारे बगल में है वो एक जने खत्म में, शाम का गए हैं दूसरे के लड़ाई के समझौता कराओ, लड़ाई हो रही, आगे सो गए, सुबह अपन नहीं।
फिर बगल में पता चला बगल वाली दादी की नहीं चली गई। कोई दिन 5 लोग गिरा है, जिसमें 3 जने के लड़के गिरा है घाट पर, 2 जने तो ही है, ज्यादातर होते समय ही रख दी जाता है ना। लॉकडाउन में हम फुल मूड बनाए रह जाएगा, लेकिन कोरोना नहीं मिला। हाँ, फुल मूड बनाए रहे, घर वाले कहीं नहीं, ये बस के नहीं ना हमें। बढ़िया मस्त हम अंगौछा डाल रही को खत्म बा, चलो गाड़ी स्टार्ट कर चल रही। कहीं दूर दूर रहो, हम कहा दूर दूर कहा हुआ, भीड़ बहुत रही है घाट पर। कहा जो वही देखा जाए, सैनिटाइजर जे छोटी पैकेट सैनिटाइजर का छोटी पैकेट जे मास्क लगाए 4 ठाई। हम कहा कोरोना कौन एक में आई तो दूसरे में न जा पाई, फिर तीसरे में न जा पाई, चौथे में तो जा ही न पाई। ठीक है, सैनिटाइजर नाक वाक में लगा ले, जब वहां से नहा धो के फिर से पूरा घर में हैंडल वैंडल में सब में सैनिटाइजर। तो हल्का मचा रहा, लेकिन हम जान गए ना कोरोना हमारे पास ना आ पाई। दवाई रही ना क्या हमारे पास, हमारे पास कोरोना ना आई। कोरोना उनके पास आवत है जो दिल के बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, देखो कोरोना का इलाज हमको मालूम है। इलाज का मतलब ये होता है जैसे कि आपको कोई दिक्कतें हो जाए, है बुखार उखार आ जाए, अरे आधा काढ़ा गर्म पानी खूब दबा के घर वाले ने पिया रहा, कोरोना कीड़े कीटाणु तो आए मर जाई। अब बर्ड फ्लू आने वाला है, बर्ड फ्लू आने वाला है, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू नहीं, बर्ड फ्लू वो आने वाला है। जिस हिसाब से मुर्गियों की आबादी बढ़ रही है ना, एक बार आएगी जरूर, अभी हाल ही में आएगी, 25 तक आ जाएगी, देख लेना। क्योंकि अभी कुछ दिन की न्यूज में था कि ये इसके आसार मिल रहे हैं अब। उसका कारण यही है कि भाई मुर्गियां पाली जा रही हैं, उनको बहुत सारी चीजें इधर उधर की चीजें खिलाई जा रही हैं, दवाइयां खिलाई जा रही हैं, आबादी ज्यादा हो रही है ना। जो भी बेरोजगार है सोचता चलो कुछ पैसे लगा के मुर्गी फार्म खोल लिया जाए, तो आना ही आना है ना। लेकिन सबसे खतरनाक जो होता है वो जो सुअर से होता है। सुअर से कौन सा होता है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मच्छर से होता है कि सुअर से होता है? मच्छर सुअर में अंतर ही नहीं है। हाँ, कौन सा? स्वाइन, स्वाइन फ्लू है ना, ये खतरनाक। ठीक, चलो फिर इसमें और कुछ करा दिया जाए कि बस इतना ही रहे? हमारे ख्याल से तो काफी हो गए हैं ना। अच्छा बताओ, माँ की बहन मौसी, ठीक है। और दोपहर का सूर्य, दोपहर का सूर्य उसको बोलते हैं मार्तंड। देखो गूगल कभी कभी ना वो दूसरा कुछ कैच कर लेता है। हम एक दिन तो मोबाइल ले हाय गूगल कर रहे हैं ना, तो हम कहा गूगल सो गए, कहा उसके बाद तुरंत आ गए। गूगल अच्छी चीजें हैं। आज गूगल से पूछो कि आज मेरे लिए स्पेशल क्या, अभी सब कुछ जानकारी बता देगी। हाँ, सब कुछ जानकारी देता है। अगर कोई एग्जाम तुम्हारा लगा होगा 10 दिन पहले का, तो वो भी बता देगा कि तुम्हारा 10 तारीख को एग्जाम है, सब कुछ बताता है। हाँ? एग्जाम तक बता देगा। हमारे एग्जाम केवल गूगल की वजह से हुआ है। हाँ, नहीं छूट गया था। हम ऐसे बैठे थे तो टहलने गए थे, वो आईएसआई वाली रेस लगा रहे थे, तो हमने कहा गूगल मेरे लिए क्या स्पेशल है आज, तो उसने बताना शुरू किया कि परसों आपका एक एग्जाम लगा हुआ है, लखनऊ सेंटर भी बताया उसने। तो हमारे दिमाग की बत्ती खुली, हम कह रहे हैं तो रह ही जाते पेपर काहे को रहा, लेकिन पूछे ना गूगल वाले से, फिगर ना दिए लखनऊ में। उमा जितनी डिटेल डाल लीजिए हो तुम्हारे ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से अटैच हैं, फॉर्म भरी जाइए, सब बता दें ना। चलो ठीक भाई, फिर इसमें जो है इतना ही रखते हैं ना, और आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, है ना। नए चैप्टर के साथ नए क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई जो नए हैं।
है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्लास मिल रही है, वो भी फ्री मिल रही है पूरा सिलेबस के साथ में, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।